नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। खास पेशकश जीत जाएंगे हम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोएडा में कोरोना के 17 नए मरीज मिले हैं और जिले में अब संक्रमितों का आंकड़ा 323 पहुंच गया है। 221 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, वहीं 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। भूपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, क्या अपडेट है? हाँ, देखिए बिल्कुल नोएडा में जो कोरोना का प्रकोप है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जा रहा है। आज पिछले 24 घंटे में जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है उसमें से 17 लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है और अब ये आंकड़ा जो है 323 का हो गया है। और अगर मैं इसमें से डिस्चार्ज मरीजों की बात करूं तो करीब 221 मरीज हैं जो डिस्चार्ज हो चुके हैं अब तक, और 97 ऐसे मरीज हैं जिनका अलग अलग हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है। अगर मैं मरीजों की डिटेल की बात करूं कि कहां कहां से आए हैं, तो इनमें 5 मरीज जो हैं वो सीधे सेक्टर 73 से आए हैं। एक ही सेक्टर से 5 मरीज सामने आए हैं, जबकि नंगला चंद्रवाल सेक्टर 81 में पड़ता है, वहां से 3 मरीज आए हैं। गौर सिटी 2 से 1 मरीज आया है। हरौला सेक्टर 5 से 1 मरीज है, और उसके अलावा 2 जो मरीज है वो बिसरक ग्रेटर नोएडा से हैं। 2 मरीज इकोटेक विलेज ग्रेटर नोएडा सोसाइटी से हैं, और एक मरीज कासना और बिजोड़ से है, जबकि एक मरीज बरौला से निकल के सामने आया है। तो इस तरह से जो आंकड़ा है वो 323 का हो गया है। और अगर बात करें आज कुल मिला के 246 जो रिपोर्ट है वो सरकारी लैब से प्राप्त हुई थी, उसमें से 16 रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई थी और 230 जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई थी। एक जो रिपोर्ट है वो प्राइवेट कराई गई थी। तो कुल मिला के 17 रिपोर्ट इस तरह से आज टोटल पॉजिटिव आई है। शुक्रिया भूपेश, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बड़ी खबर कानपुर से भी है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई स्कॉर्पियो में। हादसे में 7 लोगों ने हालांकि किस तरीके से कूदकर जान बचा ली। राहत की बात यह थी कि वक्त रहते ये लोग निकल गए। गोवा से प्रतापगढ़ आ रहे थे। दमकल कर्मियों ने भड़कते शोलों पर काबू पाया। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के छतेनी गांव की ये घटना है। तो कानपुर में आकर इस स्कॉर्पियो में आग लग गई। गोवा से चले थे, प्रतापगढ़ जा रहे थे, यानी कि घर के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन शॉर्ट सर्किट के चलते स्कॉर्पियो में आग लग गई। हालांकि बहुत लंबी दूरी से आ रही थी। हादसे में 7 लोग उस वक्त इस स्कॉर्पियो में सवार थे, लेकिन गनीमत की बात यही रही कि वक्त रहते ये सभी 7 लोग बाहर इस गाड़ी से निकल गए, वरना जिस तरीके से स्कॉर्पियो में आग लगी है उसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कोई अंदर फंस जाता तो स्थिति क्या बन सकती थी। गोवा से प्रतापगढ़ ये स्कॉर्पियो आ रही थी, लेकिन कानपुर में इसमें आग लग गई। तो एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ पानी की लूट की तस्वीर आपको दिखाते हैं। चंदौली से तस्वीरें आई हैं। चंदौली स्टेशन पर श्रमिकों ने पानी की लूट की। यहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्टोर बना था जिसमें पानी की बोतलें रखी थी, और इस दौरान श्रमिकों को ट्रेन में जब पानी नहीं मिला तो प्रवासियों ने स्टोर से पानी को लूट लिया। देखिए, जैसे ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन चंदौली में खड़ी हुई, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ये तस्वीर है। यहाँ पर पानी स्टोर किया गया था, श्रमिकों के लिए ही था, लेकिन चूंकि पानी की दिक्कत है, ये तस्वीर हमने इस तस्वीर के पहले आने से दिखाई थी। फतेहपुर में हंगामा हुआ था। जैसे ही श्रमिकों को भनक लगी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पानी है, उसके बाद वहां लूट मच गई। और पहली तस्वीर भी आप देखिए कानपुर की, जहां पर खाद्य सामग्री को लेकर बवाल हो गया, मारपीट हो गई। यहां पर भी खाने के सामान को लूटा गया था। तो 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर कानपुर की और दूसरी तस्वीर चंदौली की है, जहां पर जमकर पानी लूटा गया। तो चंदौली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर श्रमिकों ने पानी की लूट मचा दी। जो बोतलें हैं पानी की वो रखी थी, हालांकि इन श्रमिकों को देने के लिए ही पानी रखा गया था, लेकिन बिना सब्र किए इन लोगों ने पानी को, बोतलों को लूटना शुरू कर दिया। इन लोगों को ये सोचना होगा कि व्यवस्थाओं में साथ देना इनकी भी जिम्मेदारी है। एक तो इनको सरकार मदद कर रही है, ऊपर से अगर ये इस तरीके की लूट मचाएंगे तो फिर पीछे आने वाली ट्रेनों में जो श्रमिक हैं उनका हक मारा जाएगा। लेकिन समझता कौन है, लूट देखिए। तो लूट की किसी घटना को सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन लूट हो क्यों रही है इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। फतेहपुर से यह तस्वीर सामने आई, यहां पर प्रवासियों ने हंगामा कर दिया। बदइंतजामी से नाराज लोगों ने खस्ताहाल व्यवस्था को लेकर मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद वहां पर प्रवासियों ने जमकर बवाल काटा। इनका कहना था कि स्टेशन पर पानी नहीं है, ट्रेन में पानी नहीं है, और इस तपती झुलसती गर्मी में
पानी के वजह से ये लोग बहुत परेशान हैं और उसी परेशानी के चलते इन लोगों ने फतेहपुर जब ट्रेन पहुंची तो हंगामा खड़ा कर दिया। खाना का व्यवस्था नहीं, पानी का व्यवस्था तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो आ रही थी झांसी से रवाना हुई थी, इसमें पानी की व्यवस्था नहीं थी और इसीलिए ये लोग नाराज हो गए और यहाँ पर हंगामा होने लगा। उधर उन्नाव में भी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने उत्पात मचा दिया। नाराज प्रवासियों ने खाना पानी न मिलने पर हंगामा काटा और श्रमिक स्पेशल ट्रेन के अंदर जमकर तोड़फोड़ मचा दी। इतना ही नहीं, यहां पर स्टेशन मास्टर के कमरे में दरवाजे के शीशे तक तोड़ दिए गए। बता दें कि बेंगलुरु सिटी से डींग गोपालापुरम हॉल ट्रेन जा रही थी। इस हंगामे की खबर के बाद डीएम और एसपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरीके से हालात को काबू में किया गया। बदायूं में बच्चों के खेल के दौरान हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। इसकी वजह से दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामला उघैती थाना क्षेत्र का है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर भी केस दर्ज न करने की गंभीर आरोप लगाए हैं। तो तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बदायूं की हैं जहां पर जमकर मारपीट हुई और मामूली बात पर यहां पर बवाल हो गया। हालांकि आरोप अब ये भी लग रहा है कि जो पीड़ित पक्ष है उसने शिकायत की, लेकिन पुलिस इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है। तो पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। हालांकि ये जो वीडियो बनाया गया ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बदायूं में बच्चों के विवाद में मारपीट हुई तो देवरिया में भी महाभारत हुई, लेकिन यहां पर जमीनी विवाद के चलते असल में स्वास्थ्य केंद्र पर सुलह के लिए कुछ लोग पहुंचे थे। तभी दूसरे गुटों को इसकी जानकारी पहुंची, दूसरा गुट भी पहुंचा, लेकिन वहां पर बवाल शांत होता कि नई महाभारत खड़ी हो गई। कोरोना काल में अस्पताल परिसर में ये युद्ध देखिए। तस्वीरें देवरिया के बरहज थाना क्षेत्र के बरहज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं। हरदोल गांव के लोग इस कोरोना संक्रमण के खौफ को दरकिनार कर एक दूसरे पर बरस रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो फिर यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं रह जाती है। देखिए कौन किसे मार रहा है, कौन कम कौन ज्यादा पिट रहा है, ये अंदाजा लगाना भी बेकार है। बस हवा में चलते चांटे, लात और घूंसे देखिए। शोर शराबे से इस कोहराम को महसूस कीजिए। न जवान बुजुर्ग को छोड़ रहा है और न ही बुजुर्ग इस जंग में पीछे हटने को तैयार है। इस फसाद की जड़ जमीन का विवाद है, जिसमें पहले मारपीट के मामले में एक पक्ष बरहज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल कराने पहुंचा था, लेकिन इसकी जानकारी जब दूसरे पक्ष को हुई तो वो भी मौके पर पहुंच गया। बस फिर क्या था, एक दूसरे को देखते ही सभी की भ्रकुटी तन गई और फिर जो हुआ उसने अस्पताल प्रशासन को भी परेशान करके रख दिया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। पुलिस के लोग वहां मौके पर गए और उन्होंने दोनों पक्षों से 3-3 व्यक्तियों को पकड़ करके थाने ले आए। कोरोना काल में भी ऐसी तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। इन लोगों के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है कि आखिर कैसे लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं।
क्यों हर बार कोई भी वारदात होने के बाद ही जांच और कार्रवाई की बात कही जाती है? संजीत शाही, देवरिया, एबीपी गंगा। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना सामने आया है। अजय लल्लू को जेल भेजने पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, सेवा हमारे मूल में है, डरना हमारी फितरत नहीं है। तो प्रियंका गांधी ने अजय लल्लू को जेल भेजे जाने पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों वाली हमारी पार्टी है, सेवा हम करते हैं और डरना हमारी मूल फितरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, ट्वीट करके प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी सरकार ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डाल दिया। अलग अलग जिलों में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन पर मुकदमे लगाए गए हैं। परसों 50,000 उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने फेसबुक लाइव पर अपनी एकजुटता दिखाई। कल सभी जिलों में सरकार को ज्ञापन दिया। मुकदमे लगाने वाले शायद ये भूल गए हैं कि ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सेवा हमारे मूल में है और डरना हमारी फितरत नहीं है। तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके निशाना साधा। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, क्या माना जाए कि इस ट्वीट के जरिए एक नई सियासी लड़ाई की भूमिका उत्तर प्रदेश में गढ़ी जा रही है? अब देखिए, अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार यूपी में जो पॉलिटिक्स नजर आ रही है वो ट्विटर वॉर के रूप में नजर आ रही है। कभी सरकार की तरफ से ट्वीट होते हैं, कभी ट्वीट होते हैं बसपा की तरफ से, कभी सपा की तरफ से और कभी कांग्रेस की तरफ से। अगर आप आज ही की बात देखें तो पहले बसपा ने ट्वीट किया था आज ही, और उसने ये कहा था कि जो मजदूरों का आज हाल है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने अब जो ट्वीट किया है उससे एक साथ दो संदेश दिए। एक, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा, अपने प्रदेश अध्यक्ष की जो गिरफ्तारी हुई है अजय कुमार लल्लू की, उसे लेकर निशाना साधा। और दूसरी तरफ ये भी बताया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के लिए क्या कर रही है। जैसा उनके ट्वीट को हम देखते हैं तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस की सक्रियता से अब तक 67 लाख लोगों की मदद की जा चुकी है। तो एक तरह से कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट करके बताया है कि कांग्रेस इन श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए क्या कर रही है। क्योंकि इससे पहले भी जब बसें देने का प्रस्ताव रखा था कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने जब प्रस्ताव दिया था तब भी यही कहा था कि मजदूर सड़कों पर पैदल ना चले, उसके लिए कांग्रेस 1000 बसें देने के लिए तैयार है। 1000 बसें भी मुहैया कराने के लिए लिस्ट दे दी गई। उस पर जो सियासत हुई वो भी सभी ने देखी थी। तो इस समय उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो ट्विटर वॉर के रूप में बिल्कुल, और इस सियासत के बीच प्रियंका गांधी का जो ट्वीट है वो बताता है कि कांग्रेस अभी और आक्रामक ढंग से सामने आ सकती है। शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। प्रयागराज में लोको पायलटों की गुंडागर्दी वायरल हुई है। यहां पर लोको पायलट ने आरपीएफ के एक दरोगा की पिटाई कर दी और वर्दी फाड़ दी। असल में खबर मिली कि कुछ लोको पायलट बैठकर शराब पी रहे थे। तभी दरोगा ने जब उन्हें टोका तो उन लोगों ने आरपीएफ के दरोगा से मारपीट शुरू कर दी। नहीं, हाथ चलाया मैंने, आपने हाथ चलाया, पहले आपने हाथ चलाया है, आपने हाथ चलाया है मेरे ऊपर हाथ चलाया। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। सुनिए बात क्या कह रहा है, सुनिए। नहीं नहीं, इन्होंने मुझे, मेरे ऊपर हाथ पहले उठाया इन्होंने। मेरा कोई देखिए नहीं। आप थाने चलिए, इनका नाम थाने चलिए ना। चलो ना यार, थाने चलो, थाने में होगा जो। लोको पायलट की गुंडई का ये वीडियो सामने आया है जिसमें लोको पायलट ने मिलकर आरपीएफ के दरोगा की पिटाई की है। आपने हाथ चलाया है मेरे ऊपर हाथ चलाया। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। सुनिए बात क्या कह रहा है। प्लेटफॉर्म पर पतंगबाजी करने से रोकने पहुंचे आरपीएफ दरोगा पर लोको पायलट ने हमला बोल दिया। ये वीडियो प्रयागराज जंक्शन का है जहां लोको पायलट और आरपीएफ दरोगा के बीच मारपीट हुई है। आरपीएफ दरोगा और लोको पायलट के बीच कई दिनों से चल रही थी तनातनी, जिसके बाद गुट बनाकर लोको पायलट ने मारपीट की। ऐतराज क्या यार, ये दारू पी रहे हो आप जो है, और उसमें भी आप कह रहे हो कि हम ऐतराज करेंगे। आप स्टाफ होके, लोगों का स्टाफ होके इस तरीके की हरकतें कर, आप भैया नहीं, आप क्या करते हैं?
आप क्या करते हैं? यार बाहरी लोगों को बैठा के दारू पिला रहे हैं। यहाँ कौन सा ऑफिस है? हाँ, तो यहाँ क्यों दारू पी रहे हैं बताइए? बताओ, ये देखो, ये क्या है? ये देखो, हाँ, बुलाए फोर्स को आपको। हाँ, देखिए हम भी स्टाफ हैं, अब ड्राइवर देखिए हम लोग आप गलत बात है यार। आप मतलब आप क्या इसको क्या ये दर्शा रहे हैं? दोबारा घर में आप दरअसल मारपीट के इस पूरे मामले के पीछे प्रयागराज जंक्शन में लोको पायलट की मनमानी है, जिसको लेकर 2 दिन पहले आरपीएफ दरोगा अमित द्विवेदी ने रोकना चाहा था। आप स्टाफ होके लोगों ये वीडियो 2 दिन पहले का है, जब लोको पायलट बाहरी लोगों के साथ रेलवे परिसर में सरेआम शराब पी रहे थे। उसी दौरान रूटीन चेकिंग में अमित द्विवेदी पहुंच गए और उन्होंने लोको पायलट से जवाब तलब कर लिया। हाँ, तो यहाँ क्यों दारू पी रहे हैं बताइए? इससे ठीक अगले दिन आरपीएफ दरोगा अमित अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान एक लोको पायलट की गाड़ी में हल्की सी टक्कर लगने पर सभी लोको पायलट इकट्ठे हो गए और आरपीएफ दरोगा के साथ मारपीट कर उनकी वर्दी फाड़ दी। सुनिए वो क्या कह रहा है, सुनिए। नहीं सामने नहीं, इन्होंने मुझे मेरे ऊपर हाथ पहले उठाया इन्होंने। मेरा कोई देखिए नहीं। आप थाने चलिए, इनका नाम थाने चलिए ना। चलो ना यार, थाने में होगा। इसकी भी जांच रेलवे के अधिकारी कर रहे हैं। को का स्टाफ हो के इस तरीके की हरकतें कर। आप भैया नहीं, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? यार बाहरी लोगों को बैठा के दारू पिला रहे हैं। लोको पायलट को आरपीएफ इंस्पेक्टर की टोका टोकी इतनी नागवार गुजरी कि एक बार फिर प्लेटफॉर्म पर पतंगबाजी से रोकने पर वो हमलावर हो गए और दरोगा के साथ मारपीट की। ये देखो, मामला विभागीय होने के कारण अधिकारी भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अभी तक दोनों पक्षों से बयान लिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और अधिकारी मामले में समझौता करने के मूड में ज्यादा नजर आ रहे हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। हाथ चलाया मैंने, आपने हाथ चलाया पहले, आपने हाथ चलाया है, आपने हाथ चलाया है मेरे ऊपर हाथ चलाया। हमने कुछ नहीं किया। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।